तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हैं, फिगर्स में पार्ट्स है और पार्ट्स में कुछ पार्ट्स में कलर किया हुआ है। तो आपको इनका क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है और आपको उन फ्रैक्शंस को कौन से ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। और आपको उन फ्रैक्शन के बीच में साइन भी लगानी है। कौन सी साइन लगानी है? तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू की साइन लगानी है। जो सुटेबल होगा वो साइन आप लगाओगे बिटवीन द फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस के बीच में। समझ में है क्या करना है आपको? आपको सिंपल इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं, इससे हम करते आ रहे हैं। फ्रैक्शंस लिखोगे, बस उसमें क्या करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे और अरेंज करने के बाद आप क्या करोगे, तो उसमें सुटेबल साइन अप्लाई करोगे। ओके, तो कैसे करोगे देखो स्टूडेंट्स, पहले हम इसके फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है ये फिगर का टोटल पार्ट, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 8। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और कलर कितने में है, तो 1 2 3 पार्ट में कलर है, तो क्या लिख दोगे 3। फिर सेम इसका टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखोगे। कलर कितने में है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 6 लिख दोगे। फिर यहाँ पे कितने पार्ट्स है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर कितने में है, 1 2 3 4, तो ऊपर क्या लिख दोगे 4। फिर यहाँ पे कितने पार्ट्स में टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कलर कितने में है, 1 में है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके फ्रैक्शंस लिखे। अब इसके फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ तो मैं नीचे नहीं लिख सकती, इसलिए मैं इसका आधा आंसर बाजू में लिख रही हूँ। आपको इसके नीचे ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ए का कैसे लिखोगे, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देखो नीचे का नंबर, जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो क्या है, सब में सेम है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर का नंबर देखना है, यानी कि आपको न्यूमरेटर दिखना है। तो यहाँ पे 3 है, 6 है, 4 है, 1। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा, तो ऊपर के नंबर में कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो 1। तो पहले क्या आएगा आपका 1/8। उसके बाद 1 के बाद 1 फिर 1 के बाद छोटा कौन सा है, तो 3, तो 3/8 आ जाएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 4/8, उसके बाद 6/8। राइट, अब ये तो हमने लिख दिया। अब 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है तो साइन कैसे आएगी, ऐसे। 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो साइन कैसे आएगी, ऐसे। 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो साइन आएगी ऐसे। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये ए का समझ में आया। अब हम आते हैं बी वाले पे। जैसा हमने ए किया वैसे हमें बी भी करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि चारों फिगर में कितने पार्ट्स है, टोटल 9 पार्ट्स है। तो अपॉन 9 अपॉन 9 अपॉन 9 अपॉन 9। यहाँ पे कितने पार्ट्स में कलर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर क्या लिख दोगे आप, 8। यहाँ पे कितने पार्ट्स में कलर है, 1 2 3 4, ऊपर क्या लिख दोगे 4। यहाँ पे कितने पार्ट्स में कलर है, 3, और यहाँ पे है 6। ये हमने लिख दिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो बी का आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, सिंपल यही लिखना है, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 4 3 6, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो 3/9 आप पहले लिखोगे, 3/9 ऐसे। ओके, फिर 3 से बड़ा कौन सा है, 4, इसके बाद क्या लिखोगे, 4/9। 4 से बड़ा क्या है, 6, तो 6/9, और 6 के बाद क्या है, तो आपका 8/9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो साइन कैसे लगा दोगे, ऐसे। 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो साइन ऐसे लगा दोगे।
6 बड़ा है 8 बड़ा है 8, तो साइन ऐसे लगा दोगे तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी समझ में आया। अब इसके अंदर सी भी है, ठीक है, अब हम सी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सी सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ए एंड बी देखा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी। अब सी में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। अब इसका हमें क्या बनाना है, नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन पे हमें ये 4 फ्रैक्शंस शो करना है, ओके। फिर क्या बोला है, पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए हैं, इन फ्रैक्शंस में आपको एप्रोप्रिएट साइन यानी कि आपको लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ये सब ये जो भी एप्रोप्रिएट जो भी जिस फ्रैक्शन में जो साइन आएगा वो आपको लगाना है, ओके। तो पहले हम ये करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सी का। तो देखो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है क्या, तो अगर आप देखोगे तो नीचे का नंबर सेम है, पूरा 6 है, ऊपर 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, और 6 तो 8 से छोटा है, तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, arranging fractions in ascending order। तो सबसे छोटा क्या है 2, तो 2/6, 2 के बाद क्या है 4/6, 4 के बाद 6 यानी कि 6/6 एंड क्या है हमारा 8/6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे पॉजिटिव के नंबर है, कोई भी नेगेटिव का नंबर नहीं है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव का नंबर ज्यादा लेना पड़ेगा, तो हम नेगेटिव नंबर कम ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही है ना, ज्यादा पॉजिटिव नंबर ही है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही, यानी कि अपने को पॉजिटिव नंबर से काम है, नेगेटिव नंबर से काम नहीं है, तो वो हम अगर कम लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, यहाँ पे -1, -2, -3, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने नंबर लाइन बना लिया। अब नीचे में क्या है, सबके 6 है, डिनोमिनेटर क्या है 6, तो सबके नीचे क्या लिख दो, 6 लिख दो, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6, 6, 6, 6, 6, यहाँ पे 6 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6। अब सबसे पहले हमें क्या शो करना है, 2/6, तो 2/6 का है हमारा इधर है, तो यहाँ पे ऐसे करके इसको शो कर दो। फिर क्या है 4/6, वो यहाँ पे है, फिर क्या है तो 6/6 वो यहाँ पे है, एंड देन फिर क्या है 8/6 जो यहाँ पे है, ठीक है। ये हमने लोकेट कर दिया, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी ये करना है, राइट, तो इसी में मैं कर दे रही हूँ। तो देखो 6, 6 क्या है, सेम है, राइट। तो ऊपर का नंबर देखने का 5 बड़ा है 2 बड़ा है 5 बड़ा, तो साइन कैसी आएगी, ऐसे। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये भी देख सकते हो, नंबर लाइन में, नंबर लाइन पे जो राइट साइड में रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, इतना याद रखने का। नंबर लाइन पे जो राइट साइड रहता है, जो नंबर राइट साइड में रहता है वो ग्रेटर रहता है, और जो लेफ्ट साइड पे रहेगा वो क्या रहेगा, तो स्मॉलर रहेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखो 5/6 हमारा यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे है, इधर है। 2/6 हमारा यहाँ पे है, तो इन दोनों को देखोगे तो राइट साइड में कौन सा नंबर है, 5/6, तो ये तो इसके लेफ्ट साइड में आ गया, जो 2/6 है वो 5/6 के लेफ्ट साइड में आ गया, तो छोटा होगा, पर अपने को तो बड़ा नंबर देखना है, तो बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 5/6 है, क्योंकि कौन सा साइड है, राइट साइड। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर इससे ज्यादा इजी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 3/6 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा ही रहता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो इंटीजर में, किसी में भी हो, तो 0 से क्या रहेगा, वो छोटा, यानी कि बड़ा क्या है आपका, मैं क्या बोल रही थी, 0 हमेशा छोटा रहता है, राइट, 0 हमेशा छोटा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर लाइन में 0 आपका यहाँ पे है, ठीक है, 3/6 आपका यहाँ पे है, तो राइट साइड में कौन सा है 3/6, यानी कि 3/6 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो इंटीजर्स में हो, 0 से हमेशा वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो 0 से ये बड़ा है, तो ऐसे साइन लगा दो। अब यहाँ पे 6, 6 सेम है, ऊपर 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 1 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6,
तो ऐसे कर दो, ठीक है। ये कब काम आएगा, जब आपका नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तभी आप ऐसे ऊपर का नंबर देख के आप साइन लगा सकते हो। पर अगर नीचे का नंबर सेम नहीं रहेगा तो उसका भी सम्स होता है, वो जब हमारा क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे, ठीक है। तो अभी 6 6 सेम है, इसमें 8 बड़ा है 5 बड़ा है 8, तो साइन कैसी आएगी ऐसे। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस दिया है, आपको इसमें क्या करना है, कंपेयर, यानी कि आपको कंपेयर करना है, इक्वल्स टू के साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, आपको इसमें साइन डाल लगाना है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, ए में सिंपल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे का नंबर क्या है, सेम, तो हमें क्या करना है, ऊपर का नंबर देखना है। ऊपर में क्या है 3 5, तो 3 बड़ा है 5 बड़ा है 5, तो आप साइन कैसे लगा दोगे ये, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे का नंबर है वो अलग अलग है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करने का, सिंपल 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, अब 4 बड़ा है 7 बड़ा है तो 7 बड़ा है, यानी कि आप साइन कैसे लगा दोगे ऐसे। समझ में आया, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ऐसे अपने को करना है। यहाँ पे देखो नीचे का नंबर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का नंबर देखेंगे, 4 बड़ा है 5 बड़ा है, तो साइन कैसे लगा दोगे ऐसे। अब यहाँ पे देखो बस नीचे का नंबर क्या है, अलग अलग है, तो सिंपल क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15, तो 21 बड़ा है 15 बड़ा है 21, तो साइन कैसे लगा दो आप ऐसे। ओके, होप आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। अब वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला था, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि ऐसे ही आपको 5 और पैर बनाने हैं और उनमें एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने खुद से 5 बना दिया है फ्रैक्शंस, तो आपको चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, या फिर आपको खुद से बनाना तो आप खुद से भी बना सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे 7 7 सेम है, तो 8 बड़ा है या 4, तो 8 बड़ा है, 5 और 6 अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई करने का, 6 6 जा 36 और 5 8 जा 40, तो 36 बड़ा है या 40 बड़ा है 40, तो साइन ऐसे लगा दो। फिर 4 4 सेम है, ठीक है, तो 1 बड़ा है या 0, 1 बड़ा है, तो साइन ऐसे लगा दो। अब यहाँ पे नीचे का नंबर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, तो 9 बड़ा है या 4, 9 बड़ा है, तो साइन आप ऐसे लगा दोगे। फिर 5 है और 6 है, तो दोनों नंबर क्या है, अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, तो 12 बड़ा है 5 बड़ा है 12, तो साइन आप ऐसे लगा दोगे। ओके, तो होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। आपको चाहिए तो खुद से भी पैर लिख सकते हो, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, लुक एट द फिगर्स एंड राइट स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बिटवीन द साइन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको कुछ फिगर्स दिए, आपको उन फिगर्स देख के इसमें एप्रोप्रिएट साइन लगानी है, पर वो फिगर ऐसे दिया है, मैं आपको सिंपल इजी है जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करो, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे, ये तो सिंपल इजी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों अलग अलग है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करने का, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा यहाँ पे 3 आएगा, 6 1 जा 6 आएगा, तो 3 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, यानी कि साइन कैसे लगेगा ऐसे, सिंपल। फिर यहाँ पे 4 6 दोनों क्या है, अलग अलग है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, अब ये 18 बड़ा है 8 बड़ा है, 18 बड़ा है, यानी कि ये 3/4 बड़ा है। ओके, फिर यहाँ पे 3 और 4 नीचे में, तो अलग अलग नंबर है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अब ऐसा नहीं, देखो ऊपर के दोनों नंबर सेम है, तो ऐसा नहीं करना कि आप नीचे के देख के आप साइन लगा दो, ऊपर का नंबर भले ही सेम हो चले, ऐसा कुछ नहीं है, पर नीचे का नंबर देखने का सेम है या नहीं, अगर सेम है तो डायरेक्ट आप ऊपर का नंबर देख के आप साइन लगा सकते हो, जो नंबर बड़ा रहेगा। पर अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करने का, जैसे कि अभी सेम नहीं है ना, तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, तो 8 बड़ा है या 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, यानी कि साइन आपका ऐसे लगेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 आया, 6 3 जा 18 आया। अब 18 18 दोनों क्या है, सेम नंबर है, तो क्या आएगा आपका इक्वल्स टू। ओके, फिर यहाँ पे 5 5 जा
25, 6 5 जा 30। 25 बड़ा है या 30 बड़ा है? 30 बड़ा है, तो साइन आपका ऐसे आएगा। समझ में आया आपको कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया? अभी इसने और एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है इसमें? मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। यानी कि आपको जैसा इसमें दिया है ना क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन आपको और बनाने हैं और आपको उनको अपने फ्रेंड्स के साथ सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद बनाना है, ठीक है? तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम हमें क्या करना है, तो अप्रोप्रिएट साइन लगानी है, ओके? जो भी साइन सुटेबल है उनको लगाना है। तो देखो अब इन दोनों में आपस क्या है, अलग अलग नंबर है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो 5 बड़ा है 2 बड़ा है 5 बड़ा है, यानी कि साइन कैसे आएगी? ऐसे। फिर यहाँ पे 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, दोनों 12 12 आया यानी कि सेम है, तो क्या आएगा आपका साइन? इक्वल्स टू आएगा। फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 9 बड़ा है 10 बड़ा है 10, तो साइन कैसे आएगी? ऐसे। फिर 8 3 जा 24 ना, और 4 2 जा 8, 24 बड़ा है 8 बड़ा है 24 बड़ा है, तो साइन कैसे आएगी? ऐसे। होगा आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 6 जा, अच्छा अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ का जो नीचे का डिनोमिनेटर वो क्या है? सेम है, तो ऊपर का नंबर देखने का 3 है 6 है, 3 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6, तो यहाँ पे साइन कैसे आएगी? ऐसे, ओके? फिर यहाँ पे भी देखो नीचे का नंबर क्या है? सेम है, 9 9 सेम है, तो ऊपर का नंबर देखो 7 3, तो 7 बड़ा है या 3 बड़ा है? 7, तो साइन कैसे आएगी? ऐसे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा सॉरी 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 8 सेम है, यानी कि क्या आएगा आपका साइन? इक्वल्स टू के साइन आ जाएगी। फिर यहाँ पे 5 6 जा 30, 10 4 जा 40, 30 बड़ा है या 40 बड़ा है, तो साइन कैसे आएगी? ऐसे, ओके? फिर यहाँ पे 8 3 जा 24, 4 7 जा 28, तो अभी 24 बड़ा है या 28 बड़ा है? 28 बड़ा है, तो साइन कैसे आएगी? ऐसे, ओके? समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 30 30 सेम आ गया, यानी कि इक्वल टू की साइन आएगी। फिर यहाँ पे 7 15, 15 7 जा कितना होता है? 105 होता है, राइट? है ना? 15 7 जा 105, 21 5 जा भी कितना होता है? 105 ही होता है। तो दोनों क्या आ गया? सेम, यानी कि साइन क्या आएगी? इक्वल्स टू की। तो आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ जो मैंने ऊपर में लिखा है ना, उन्हें समझाने के लिए लिखा है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया हो? तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? देखो स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। अब ये जो आपको फ्रैक्शंस दिया है ना, ये तीन अलग अलग नंबर्स में रिप्रेजेंटेड, यानी कि ये सब जो फ्रैक्शंस है उनका अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो 3 नंबर separate them into 3 groups equivalent fractions for precision। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? देखो स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि देखो, आपको ये सब फ्रैक्शंस दिया है, ये 3 ग्रुप में क्या है? डिवाइडेड है। 3 ग्रुप यानी कि 3, अगर इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो 3 ही नंबर आएगा, ठीक है? और उनको जो जिसके बराबर रहेगा उसको आपको सेपरेट करके लिखना है, उनको उस ग्रुप में लिखना है। सिंपल कैसे करोगे? पहले आपको क्या करना है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेना है, ठीक है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, ओके? तो देखो, अभी 2/12 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों ही 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 2 1 सा आता है और 12 कितने सा आता है? 6 सा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/6। इसका क्या होगा? तो 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 1 सा 3 5 सा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/5, ठीक है? फिर अब ये देखो 2 के टेबल में होगा, 2 के टेबल में होगा तो 2 4 सा 8, 2 25 सा 50, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 4/25। ये किसके टेबल में होगा? तो ये देखो 2 के टेबल में होगा, पर हम थोड़े बड़े नंबर से करते हैं, 4 से करते हैं। 4 के टेबल में भी होगा, तो 4 4 सा 16 होगा और 4 25 सा क्या होगा? हमारा 100 होगा, ओके? ये हमारा देखो 0 0 कट कर दो, 0 0 कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/6, राइट?
फिर यहाँ पे 15 के टेबल में दोनों आता है, 15 1 15, 15 5 75, तो 1/5 आ गया। फिर यहाँ पे इधर दोनों ही 2 के टेबल में आता है, 12 1 12, 12 5 60, 1/5 आ गया। दोनों ही 16 के टेबल में आता है, 16 1 16 और 96 कितने से आते हैं 16 के टेबल में, तो 6 ओके। दोनों ही 12 के टेबल में नहीं आता है। अभी किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 12 तो आएगा, 75 आएगा 2 के टेबल में नहीं। अब किस पे जाओगे, 3 के टेबल में, तो 3 4 12 और 25 3 का कितना आता है 75, यानी कि 3 25 से आएगा, ओके। फिर यहाँ पे दोनों 12 के टेबल में आता है, 12 1 12, 12 6 72, तो 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों 3 के टेबल में आता है, 3 1 3, 6 18। यहाँ पे दोनों का कुछ होगा क्या, नहीं होगा, ये कोई भी टेबल में नहीं आएगा, यानी कि इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दोगे, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, सबका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्रुप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो 1/6 इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो सब आपस में क्या है, ये सब आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ओके। सिंपल लिखो, फर्स्ट ग्रुप में 1/6 में क्या क्या है, तो 1/6 में है आपका ए है, ए है, ई है, फिर ये एच है, एच जे के, एच जे के, ये आपका फर्स्ट ग्रुप में है, इसे क्या आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ओके। फिर सेकेंड ग्रुप में 1/5 ले लो, 1/5 किस किस में है, तो बी एफ जी में है, तब क्या लिख दोगे, बी एफ जी, ओके। फिर थर्ड ग्रुप में क्या है आपका 4/25, तो सी डी आई एल, 4/25 किस किस में है, तो सी डी आई एल, बस इतना ही करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड आंसर द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। इन्हें आपको सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ओके। कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या बोला है, आपको बताना है कि जो दोनों फ्रैक्शन है ये आपस में इक्वल है या नहीं है। तो कैसे करोगे, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है। नीचे का डिनोमिनेटर अगर आप सेम लेकर आ गए, अगर ऊपर का भी जो न्यूमिनेटर है अगर वो सेम होगा, यानी कि दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ओके। तो कैसे करोगे, तो देखो सॉल्यूशन में 5/9 है एंड 4/5 है, तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है, राइट। अभी दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ना ही 9 5 के टेबल में आता है, ना ही 5 9 के टेबल में आता है। सिंपल हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप 9 को 5 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो देखो 5/9 है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड जो 4/5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अभी देखो 5 5 25, 9 5 45, राइट। यहाँ पे 4 9 36 और 9 5 45। अब ये दोनों आपस में देखो डिनोमिनेटर आपस में सेम आ गया, यस। ऊपर का नंबर सेम आया क्या, नहीं, तो यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू इट। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर 5 9 एंड 4/5 इज नॉट इक्वल। या फिर सिंपल लिख दो 5/9 इज नॉट इक्वल्स टू, फिर से लिख दो 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। बस इतना ही करना है। होप आपको समझ में आया कैसे हमने ये किया। अब जैसे हमने ए को किया वैसे हम किसको करेंगे, तो बी को करेंगे, ओके। देखो यहाँ पे तो 6/19 है एंड 5/9 है। अब यहाँ पे ना ही 16 9 के टेबल में आता है, ना ही 9 16 के टेबल में आता है, और ये दोनों नंबर कोई भी टेबल में नहीं आता है, राइट। अगर कोई टेबल में आ रहा होता तो हम इसे क्या निकाल लेते, एलसीएम निकालते, राइट। अगर अब कोई टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिंपल हम क्या करेंगे, 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे फिर इसका एलसीएम भी निकालोगे ना, अगर इसका एलसीएम भी निकालोगे तो जो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वही एलसीएम आएगा, ओके। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो 9 है, 16 है, मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 5/9 है, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, मल्टीप्लाई बाई 16, मल्टीप्लाई बाई 16, तो 9 9 सा 81, 16 9 सा कितना होगा 144, फिर यहाँ पे 16 5 सा 80 और 16 9 सा 144, तो ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, तो साइन कौन सी लगा दोगे नॉट इक्वल्स की, तो देयरफॉर क्या लिखोगे 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड बी समझ में आया। तो हम आते हैं इसके सी एंड डी सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सी एंड डी। तो पहले हम सी पे आएंगे, जैसे हमने ए एंड बी किया था ऐसे हमें सी एंड डी भी करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 4/5 एंड 16/20। ओके, अब यहाँ पे देखो नीचे का डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 20। तो 5 के टेबल में 20 आता है, राइट, 5 के टेबल में अलग अलग है पर 5 के टेबल में 20 आता है। तो हम क्या करेंगे इसी को 20 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको छुएंगे नहीं। तो 5 के टेबल में 20 कितने से आता है 4 से आता है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, नीचे मल्टीप्लाई किए 4 से तो ऊपर भी क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। ओके, यहाँ पे क्या है 16/20। अब ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, सेम है, यस 16 16 सेम है, यानी इसमें साइन कौन सी आएगी इक्वल्स टू की। अब देयरफॉर क्या लिखोगे 4/5 इज इक्वल टू 16/20। ओके, अब डी में भी देखो ऐसे करेंगे हम 1/15 है एंड 4/30 है। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर में अलग अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर, लेकिन 15 के टेबल में 30 आता है, कितने से आता है 2 सा, तो इसी को हम 15 को हम 30 में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको छुएंगे नहीं। तो 15 2 सा 30, नीचे मल्टीप्लाई के तो ऊपर भी क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 2 सा 2, 15 2 सा 30। अब यहाँ पे क्या आएगा 4/30। अब ये दोनों आपस में 30 30 तो इक्वल है, 2 और 4 आपस में इक्वल है क्या, नहीं, यानी कि यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी नॉट इक्वल्स टू की। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 क्या है हमारा प्रॉब्लम सम है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक। अब एक ईला है कंटेनिंग 100 पेजेस। अभी देखो ईला नाम की लड़की है, एक बुक है जिसमें टोटल कितने पेजेस है 100 पेजेस है, और जो ईला है उस 100 पेजेस में से उस बुक के 100 पेजेस में से कितना पेज उसने रीड किया है, तो 25 पेजेस उसने रीड किया है। ओके, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। अब जो ललिता है उसने क्या किया है, तो वही बुक का कितना पेजेस रीड किया है 2/5, यह हमें फ्रैक्शन में दिया है। ओके, तो हमें क्या बताना है हु रीड लेस, मतलब कि किसने कम पढ़ा वो हमें बताने का है। देखो सिंपल कैसे करोगे, टोटल बुक हम देखो इसको हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया है, राइट, हम क्या करेंगे ईला का भी फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब दोनों को फ्रैक्शन से हम ये बता देंगे, मतलब बताएंगे किसने कम पढ़ा, राइट, तो वही हमें लिखना रहेगा। अभी कैसे करोगे, देखो टोटल पेजेस कितनी है बुक की, टोटल पेजेस कितनी है 100, राइट, ईला ने कितना रीड किया पेजेस, ईला रीड कितना रीड किया इसने 25, इसका हम क्या निकाल लेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा, देखो टोटल कितना था 100, नीचे 100 आ गया, और उसने कितना पढ़ा 25, तो 25 आ गया, राइट। अब 25 के टेबल में 100 आता है, कितने जा 4 जा, उसे कट करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो क्या होगा 25 × 25, 25 4 जा 100, क्या आ जाएगा 1/4। अब ललिता ने कितना रीड किया था, तो फ्रैक्शन ऑफ पेजेस ललिता ललिता ने कितना रीड किया था 2/5। ओके, अब देखो यहाँ पे
1/4 है, 2/5 है। हमें बताना है कि अब इसमें से बताओ बड़ा कौन सा है। तो देखो सिंपल जैसा हमने करते हैं वैसे करेंगे। 5 1 जा 5 होगा, 4 2 जा 8 होगा। अभी 5 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है, यहाँ पे ऐसे साइन बना दो, राइट। इसको रब कर देते हैं हम, यानी कि 2/5 क्या है? बड़ा है। छोटा कौन सा है? 1/4। तो 1/4 किसका फ्रैक्शन है? तो 1/4 इला का है, यानी कि किसने बुक कम पढ़ा? तो इला ने कम पढ़ा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? हु रीड लेस? तो इला रीड लेस। आ गया हमारा आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। ओके, आप कैसे भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था इला का। आपको चाहिए तो आप इला का 25 पेजेस लिख सकते हो, फिर इसका आप एक्चुअल नंबर ऑफ पेजेस निकाल सकते हो ललिता का, कि ललिता ने कितना एक्चुअली में कितना पेजेस रीड किया है। तो वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, दोनों ही राइट है आपका। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब राफिक कितना एक्सरसाइज कर रहा है? 3/6 ऑफ एन आवर, यानी कि एक घंटे में राफिक जो है, एक घंटे में राफिक कितना एक्सरसाइज कर रहा है? 3/6। वहीं पे जो रोहित है, रोहित कितना एक्सरसाइज कर रहा है एक घंटे में? 3/4। तो यहाँ पे तो दोनों हमें फ्रैक्शन में दिया ही है, खाली हमें बताना है बड़ा कौन सा है, ठीक है। फिर हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो हमने क्या बताना है कि इन दोनों में से किसने ज्यादा लंबे समय तक क्या किया है? एक्सरसाइज किया है, राइट। तो देखो सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस लिख दो, ठीक है। तो राफिक एक्सरसाइज्ड कितना किया उसने? तो 3/6 ऑफ एन आवर। फिर किसका लिखोगे? रोहित का। रोहित एक्सरसाइज्ड, रोहित ने कितना एक्सरसाइज किया? तो 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 ऑफ एन आवर। तो ये 1 घंटे का ही है, राइट। अब हमें सिंपल क्या करना है? 3/6 है और 3/4, यहाँ पे कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, बस खाली बताना है कौन सा बड़ा है। तो देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। तो 12 बड़ा है या 18 बड़ा है? 18 बड़ा है, यानी कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसका मतलब किसने, अब बड़ा 3/4 है, तो 3/4 किसका है? रोहित का है, यानी किसने लंबे समय तक एक्सरसाइज किया है? रोहित ने। तब सिंपल देयरफॉर क्या लिखोगे? हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। हु के बदले आपको क्या लिखना है? रोहित लिखना है, देयरफॉर रोहित। और यहां से देखिए आपको पूरा सेम लिखना है, ओके। एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? देखो स्टूडेंट्स, इन क्लास ए, अब एक क्लास ए है, क्लास ए में कितने बच्चे हैं? टोटल 25 स्टूडेंट्स है, ओके। जिसमें से 20 जो है पास है, पास तो है, जिसमें से 20 बच्चे पास है, लेकिन जो 20 बच्चे हैं उनका मार्क्स कितना आया है? 60% आया है या फिर 60% से ज्यादा आया है, ओके। क्लास ए है, क्लास ए के बच्चे हैं, क्लास ए में टोटल कितने बच्चे हैं? तो 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 25 में से 20 बच्चे पास है। जो पास है, अब जो 20 बच्चे हैं उनके मार्क्स कितने आए हैं? 60% आए हैं या फिर 60% से ज्यादा आए हैं। इन अनदर क्लास बी, अब एक दूसरी क्लास है क्लास बी। क्लास बी में टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, जिसमें से 24 पास है और वो 24 के मार्क्स कितने आए हैं? 60% आए हैं या फिर 60% से ज्यादा आए हैं। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है इन विच क्लास वाज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विथ गेटिंग 60% और मोर मार्क्स, यानी कि कौन से क्लास का फ्रैक्शन ज्यादा है जिसमें बच्चों को 60% और उससे ज्यादा मार्क्स आया है। यानी कि सिंपल हमें बताना है कि कौन से क्लास में ज्यादा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे? सबसे पहले हम आते हैं हमारे क्लास ए के ऊपर, ठीक है। चलिए सोच रहा मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो इन क्लास ए, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे क्लास ए में? तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, ओके। फिर कितने बच्चों को 60% से ज्यादा मार्क्स मिला है? 20 बच्चों को। तो स्टूडेंट्स
गेट 60% और बस यही से लिख के लिखना है, ठीक है, 60% और मोर मार्क्स। तो कितने बच्चों को मिला है? 20 बच्चों को। अब इसका हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन। क्या निकालना है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा? टोटल बच्चे कितने हैं? 25। नीचे क्या लिखोगे? 25। और पास कितने हुए? 20। मतलब कि 20 बच्चों को 60% और उससे ज्यादा मार्क्स आया है 20। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दो। तो ये दोनों कौन से टेबल में आएगा? 5 के टेबल में आएगा। तो 5 4 से 20, 5 5 से 25। ये आ गया हमारा। अब हम क्लास ए का हो गया हमारा। अब हम किस पे जाएंगे? क्लास बी पे, ठीक है। तभी आप क्या लिखोगी? इन क्लास बी, जिसमें टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स क्लास बी में टोटल बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे हैं। यहाँ पे क्या लिख दोगे? 30। फिर सेम आपको यही देख के लिखना है, राइट। मतलब कि वो बच्चे जो पास हुए हैं, जिनको 60% और उससे ज्यादा मार्क्स आया है। तो बस यही सेंटेंस आपको सेम यहाँ पे छापना है, ओके। तो स्टूडेंट्स गेट 60% और मोर मार्क्स। तो कितने बच्चों का आया है? 24 बच्चों को आया है। अब इनका हम क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन। तो वो मैं ये साइड लिखती हूँ, ओके। इसका हम क्या निकालेंगे? इनका हम निकालेंगे फ्रैक्शन। तो टोटल कितने बच्चे हैं? 30। नीचे क्या लिख दोगे? 30। कितने बच्चों को 60% उससे ज्यादा मार्क्स मिला है? 24 लिख दो। अब ये दोनों भी, इसका भी क्या निकाल दो? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ऐसा टेबल लिखो जिसमें दोनों आता हो, दोनों नंबर आता हो। किसमें आएगा? 6 के टेबल में। तो 6 4 24, 6 5 तो 30। कितना आया? 4/5। अब हमें क्या पूछा था कि कौन से क्लास में ज्यादा फ्रैक्शन आया है। तो कौन से क्लास में ज्यादा फ्रैक्शन आया है? तो यहाँ पे आया 4/5, यहाँ पे आया 4/5। तो दोनों तो क्या है हमारा? सेम आया। तो यानी कि क्या लिखोगे? इन बोथ द क्लास हैव सेम फ्रैक्शन, या फिर सिंपल लिख दो fraction of students getting with 60% or more marks in both the class are same. Therefore, यहाँ से पहले किसने लिख दो? ग्रेटर नहीं लिखना है, यहाँ से the fraction in both the class of, फिर यहाँ से देखिए सेम लिख दो, of students getting with 60% or more marks are same। यानी कि सेम था ना फ्रैक्शन के लिए। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.4 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।